आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल एग्जाम रेडी लेवल पे समझेंगे। फोकस रहेगा क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस और जो बायोकेमिकल लेवल पे काम होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। साथ ही जहां डायग्राम हेल्पफुल होगा वहां हम लेबल्ड डायग्राम का आइडिया भी सेट करेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले क्लियर करते हैं क्रोमोसोम होता क्या है। क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए का हाईली ऑर्गेनाइज्ड, टाइटली पैकेज्ड फॉर्म होता है जो प्रोटीन्स के साथ मिलकर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेफ और यूजेबल बनाता है। पैकेजिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि डीएनए बहुत लंबा होता है और सेल को उससे कॉम्पैक्ट भी करना है और टाइम पर रीड भी करना है। अब स्ट्रक्चर को लेवल्स में सोचते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स। पहले डीएनए डबल हेलिक्स, फिर वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप होता है, फिर और फोल्ड्स बनाते हुए क्रोमैटिन बनता है और सेल डिवीजन के टाइम सबसे ज्यादा कंडेंस होकर क्रोमोसोम क्लियरली दिखने लगता है। ये स्टेप वाइज व्यू से स्टूडेंट को याद भी इजी होता है और डायग्राम बनाना भी। एग्जाम में लेबल्ड डायग्राम के लिए सबसे कॉमन मेटाफेज क्रोमोसोम बनता है। इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं जो सेंट्रोमियर पर जुड़ी होती हैं। सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर बनता है जहां स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं ताकि सेपरेशन करेक्ट हो, और एंड्स पे टेलोमियर्स होते हैं जो डीएनए को फ्रेइंग और डैमेज से बचते हैं। अब बायोकेमिकल रोल का कोर पॉइंट, डीएनए को पैक करना बिना उससे परमानेंटली लॉक किए। न्यूक्लियोसोम यही स्मार्ट सॉल्यूशन है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, हिस्टोन्स पॉजिटिवली, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से रैपिंग स्टेबल होती है। इससे डीएनए कॉम्पैक्ट होता है लेकिन जरूरत पर ओपन भी हो सकता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन। यहाँ एक हाई यील्ड कॉन्सेप्ट आता है। क्रोमैटिन सिर्फ पैकिंग नहीं, जीन कंट्रोल का स्विच भी है। जब क्रोमैटिन ओपन होता है तो जीन्स जनरली ईजियर टू एक्सप्रेस होते हैं और जब टाइट होता है तो एक्सप्रेशन डाउन होती है। सेल डिफरेंट प्रोटीन्स और केमिकल टैग्स यूज करके क्रोमैटिन को डायनामिकली ओपन या क्लोज करता है। अब वो बायोकेमिकल टैग्स जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, हिस्टोन मॉडिफिकेशंस और डीएनए मिथाइलेशन। सिंपल आइडिया है, हिस्टोन टेल्स पर केमिकल मॉडिफिकेशंस आती हैं जो आइदर क्रोमैटिन को रिलैक्स करती है या टाइटन। इससे ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को एक्सेस मिलता है या रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसी को एपिजेनेटिक रेगुलेशन बोलते हैं क्योंकि डीएनए सीक्वेंस सेम रहती है पर एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। फंक्शंस को आप सेल साइकिल के एंगल से समझो। सेल को पहले डीएनए कॉपी करना होता है, फिर दोनों कॉपीज को परफेक्टली डिवाइड करना होता है। इसीलिए क्रोमोसोम प्रोटीन्स लाइक कोहेसिन क्रोमेटिड्स को साथ होल्ड करते हैं और कंडेंसर उनको एक्स्ट्रा कंडेंस करता है ताकि टैंगलिंग ना हो और मूवमेंट कंट्रोल्ड रहे। सेंट्रोमियर काइनेटोकोर सिस्टम यहाँ एक्यूरेसी के लिए क्रिटिकल है। टेलोमियर का फंक्शन को स्टूडेंट्स कभी कभी सिर्फ एंड कैप बोल के छोड़ देते हैं, बट रीजन समझना इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन के एंड पर कंप्लीट कॉपिंग प्रॉब्लम होती है जिसे एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। टेलोमियर्स बफर की तरह एक्ट करते हैं और टेलोमेरेज एंजाइम कुछ सेल्स में टेलोमियर लेंथ मेंटेन करके क्रोमोसोम एंड्स को प्रोटेक्ट करता है। क्रोमोसोम्स जेनेटिक वेरिएशन और रिपेयर में भी बिग रोल प्ले करते हैं। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन होता है जो डाइवर्सिटी क्रिएट करता है, और जब डीएनए डैमेज होता है क्रोमेटिन प्रोटीन्स और रिपेयर एंजाइम्स कोऑर्डिनेट करके डीएनए को फिक्स करते हैं। सो क्रोमोसोम इज नॉट जस्ट अ पैसिव स्टोर हाउस, इट इज एन एक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर एंजाइम्स। अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो 2 डायग्राम्स बेस्ट रहेंगे, एक मेटाफेज क्रोमोसोम विद लेबल्स और एक न्यूक्लियोसोम डायग्राम शोइंग डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन्स। एग्जामिनर को क्लियरली दिखेगा कि आपने मैक्रो स्ट्रक्चर भी समझा है और बायोकेमिकल पैकेजिंग भी। बस लेबल्स क्लीन रखो और शॉर्ट नोट साइड में ऐड कर दो।